बनाती है। समझाया महाराज ने रानी, चिंता चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदु का फर्क होता है। व्यक्ति को कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चिंता करने से दुख दूर नहीं हो जाता है। याद रखना, जवाब दिया महाराज ने रानी, संतान देना या न देना या देकर के छीन लेना भगवान की मर्जी होती, इसमें हमारा तुम्हारा कोई कसूर नहीं होता है। और सुनो, उस पिता नहीं भेद किसी ने पाया। याद रखना भैया, समझाया महाराज ने रानी, चिंता नहीं करो। क्यों चिंता करने से कभी दुख दूर नहीं हो जाएगा, पागल ना हो जाओ। तो रानी ने एक बात कही, महाराज आपसे एक निवेदन है हमारा। क्या निवेदन है? निवेदन ये है, एक बात अगर आप हमारी मान लोगे तो हम बिल्कुल भी चिंता नहीं करेंगे। महाराज बोले ऐसी कौन सी बात है? तो रानी ने जवाब दिया, महाराज ऐसा करो, आप अपना दूसरा विवाह कर लो। दूसरा विवाह? बोले हाँ। क्यों? अगर दूसरा विवाह कर लोगे तो दूसरी बहन हमारी घर में आएगी। अरे हमारे गर्भ से किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया तो उसके गर्भ से कोई ना कोई बच्चा जरूर जन्म लेगा। महाराज मान लो ना हमारी बात। तो महाराज ने एक बात कही, रानी घर बिगाड़ने का तरीका बहुत अच्छा ढूंढा है तुमने। क्यों? अरे आजकल की स्त्रियां कहती हैं भगवान हमें मौत दे दे, मौत लेकिन सौत ना दे। काहे की सौत एक ऐसी चीज हो जो कदम कदम पे दुख दे, न चैन से जीने दे, न मरने दे, न खाने दे, न रहने दे, न सोने दे और न जगने दे। और तुम अपने हाथों से अपने पैरों में कुल्हाड़ी को मार रही हो। पागल हो जो हमारा दूसरा विवाह करा रही हो। और एक बात सुनो हमारी रानी,
सुनीति बोली सुनो महाराज, हजारों दुखों का सामना कर लूंगी लेकिन आप अपना दूसरा विवाह कर लो। और बोली तुम विवाह दूसरो कर लियो बोले बालमा, तुम विवाह दूसरो कर लियो बोले बालमा। रखना भैया, समय गुजरता जाता है। बोले ना बैठ जाओ, हाँ भैया बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, कोई बात नहीं जी। कपड़ा गंदे ना करो, का फायदा, घर पिटाई हुई है फिर तुम्हारी। हाँ बैठ जाओ आराम से, ऐसे कोई बात नहीं। ऐसा संगीत एक ऐसी चीज होवे जो सबका के समझ में आवे, है ना, जाके समझ में आवे। वो झूमे ना आवे फिर वो तो झूम ही रहो, सो हिसाब इनको। बोलिए बाके वे हरिलाल की। इधर समय गुजरता जाता है मेरे भैया। महाराज ने बहुत समझाया लेकिन रानी ने एक भी बात न मानी। मजबूर हो गई महाराज सुल्तान पाद, दूसरा विवाह करना पड़ा। सूरज नाम की जब दूसरी पत्नी आती है, दरवाजे पर डोला आ गया और जैसे ही प्रजा के लोगों ने सुना तो बड़े खुश भए। महारानी सुनीति ने सुना, बहुत ज्यादा खुश है। महाराज दूसरा विवाह करके आए कि विवाह करे लौट के आए। विवाह करे लौट के आए और खुशी सबने मनाई है। विवाह करे खुशी सबने मनाई है। सुनीति नारी थी पहले, सुनीति नारी थी पहले, दूजी सुलझी लाए सुनीति। गुजरता गया। याद रखना भैया, दासी जैसे ही दरवाजे पे पहुंची जाकर के सुरुचि से बोली, रानी तुम इस डोले में बैठी हो, चलो महलों में बड़ी महारानी तुम्हारा इंतजार कर रही है। बड़ी महारानी, और जैसे ही बड़ी महारानी का नाम सुना, सुरुचि बोली कौन बड़ी महारानी?
किसका नाम बता रही है तू? दासी बोली चीख काय कर रही हो, बात तो पूरी सुन लो। बताओ, जो महाराज का पहला विवाह हुआ था, पहले वाली रानी। सुरजी बोली इसका मतलब सौत है घर में। दासी बोली और का है? तो ऐसा करो, क्योंकि हमें सौत के नाम से बहुत बड़ी घृणा है, बहुत ज्यादा, तो हम उसके साथ में रह कैसे सकते? तुम हमारे महाराज को बुलाओ और ये 101 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं सालू यादव ठेकेदार, ये नौली से रोहित यादव। कामना करेंगे भगवान कन्हैया भाइयों के जीवन में सुख शांति बनाए रखें, कामना आकांक्षा है प्रभु से। और भजन सुनना चाहते हैं, बोलेंगे ताली बजा के प्यारा सा कीर्तन।